कक्षा 10 विज्ञान अध्याय हमारा पर्यावरण। इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारा पर्यावरण। इस अध्याय में हम हमारे पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण के घटक, खाद्य श्रृंखला, जैव भौतिक चक्र, पर्यावरण प्रदूषण और मनुष्य पर क्या प्रभाव बताया गया है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मानव की गतिविधियों से वायु, जल, भूमि, जीव जंतु तथा प्राकृतिक संतुलन पर नकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय में हमें ये बताया गया है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधन को किस तरीके से उनका संरक्षण करें, उनका संतुलित उपयोग करें और कचरे का सही निपटान कैसे करें, जैव अपघट्य और वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं, तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें सबसे पहले प्रश्न बनता है पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये साइंस के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण, हम हिंदी निबंध में भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, लेकिन अभी साइंस की दृष्टि से पर्यावरण को समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। देखिए, इसकी परिभाषा बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्य प्लस आवरण। पर्य माने चारों ओर से, आवरण माने ढका हुआ, यानी चारों ओर से ढके हुए क्षेत्र को हम पर्यावरण कहते हैं। यहाँ विज्ञान की भाषा में कि जीवित और निर्जीव घटकों का सम्मिलित रूप पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक मतलब बायोटिक, जैसे मानव, पशु, पौधे, जीवाणु, ये सभी जैविक घटक हैं जिसे हम बायोटिक। और अजैविक में आते हैं अबायोटिक, जैसे सूर्य, वायु, जल, मिट्टी, तापमान, ये सभी हमारे अजैविक घटक हैं। तो पर्यावरण, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैविक और अजैविक दोनों घटकों के समूह को हम पर्यावरण कह सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न या टॉपिक खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी कीजिए। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए भी आता है। तो खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य स्रोतों से क्रमबद्ध संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तर, इसमें कई स्तर होते हैं। प्रथम स्तर में उत्पादक आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये सभी उत्पादक होते हैं। फिर नंबर 2 प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी है, हिरण है, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। माध्यमिक उपभोक्ता मेंढक और सांप, ठीक है, ये माध्यमिक उपभोक्ता हो गए। इसके अलावा तृतीय उपभोक्ता चील और बाघ, ये इसके तृतीय उपभोक्ता है। अब बात करेंगे खाद्य जाल की। खाद्य जाल, तो कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस से जुड़कर बना एक जाल खाद्य जाल कहलाता है। कई खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़कर बना एक जाल खाद्य जाल कहलाता है। ये आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है, ऊर्जा का 10% नियम क्या है। तो लिंडमैन एक व्यक्ति है, उन्होंने परिभाषा दी है कि एक ट्रैफिक स्तर के अगले स्तर में केवल 10 ऊर्जा ही पहुंचती है, बाकी की जो 90% ऊर्जा है वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है।
इसे ऊर्जा का 10% नियम कहते हैं। अब अगला प्रश्न समझें, कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन में जैव अपघट्य और अजैव अपघट्य दो टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले हम जैव अपघट्य के बारे में समझते हैं कि ये जैव अपघट्य क्या है। वह कचरा जिसे सूक्ष्म जीव विघटित कर सकते हैं उसे हम जैव अपघट्य बोलते हैं। जैसे कागज, कपड़ा, छिलके, भोजन का जो अवशेष बच जाता है वो सब जैव अपघट्य है जिसे सूक्ष्म जीव विघटित कर सकते हैं। और अजैव अपघट्य जो होते हैं इन्हें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो विघटित नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, कोई धातु है, इसको हम अगर किसी जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो 1-2 वर्ष बाद अगर हम उसको निकालते हैं तो वो वैसी अवस्था में हमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये जो है वो अजैव अपघट्य है जिसे सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर सकते। लेकिन इसके अपोजिट जैव अपघट्य में अभी हमने समझा कागज है, कपड़ा है, छिलके हैं, भोजन अवशेष हैं, इन सभी को अगर हम थोड़ा जमीन के अंदर गाड़ दें या जमीन में फेंक दें तो कुछ ही दिनों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे विघटित कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार के बारे में अगर समझें तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये 4 मुख्य प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण में जैसे धुआं, वाहन उद्योग, ये सभी वायु प्रदूषण में आता है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण में जैसे सीवेज है और तुम्हारा बहुत सारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन जो जल के रूप में, जल में मिश्रित अवस्था में बहुत सारे केमिकल्स उसके अंदर घुले होते हैं, ये हमारे खेत खलिहानों में पहुंचते हैं, प्रदूषण के कारण बनते हैं। भूमि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जैसे प्लास्टिक, रासायनिक कचरा, ये सभी भूमि प्रदूषण में आता है। ध्वनि, तेज आवाज, मशीनें और वाहनों की अनियंत्रित चलने से जो आवाज निकलती है ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। अब हम बात करते हैं ओजोन परत। तो ये जो ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का क्षरण किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ओजोन परत के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ओजोन परत, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों से ओजोन परत नष्ट होती है। CFC मुख्य AC फ्रिज स्प्रे से निकलती है। यानी जो ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से हमें रोकती है, हमें बचाती है। क्योंकि सूर्य के साथ हमें प्रकाश, सूर्य से हमें प्रकाश तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ सूर्य से बहुत सारी परावैंगनी किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, वो हम तक पहुंचे इस न पहुंचे जिस कारण से ओजोन परत है वो उन हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। जो किरण, जो परत रोकती है उसी परत को हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओजोन परत पर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण एवं उपाय। तो पर्यावरण संरक्षण मतलब हम अपने पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित रखें और उसको किस तरीके से साफ सुथरा रखें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम घरों में प्लास्टिक का कम उपयोग करें। ठीक है, हम अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। बाजार में हम कोई भी आवश्यक उत्पाद या पदार्थ खरीदने के लिए जाते हैं, वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं तो हम प्लास्टिक में ज़्यादातर पॉलीथीन में लेकर आते हैं। तो हम प्रयोग करें कि हम एक कैरी बैग लेकर जाएं जो कागज या किसी अन्य
कपड़े का हो, जिससे हम मार्केट से जब घर आए हैं तो हमें पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करना पड़े, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना पड़े। दूसरा है इसमें महत्वपूर्ण वृक्षारोपण, तो हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। कचरे का पृथक्करण, हम ड्राई और वेट जो हमारा वेस्ट है उसको उसी के सही डस्टबिन में डालें। रिसाइकलिंग करें, जल ऊर्जा का संरक्षण करें। ये पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण उपाय हैं। अब इसी क्रम में आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी हमने इसमें लिए हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है आपका कि खाद्य श्रृंखला क्या है, तो उसका उत्तर है ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने वाला जीव जंतुओं का क्रमबद्ध संबंध खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, सांप को खाता है चील। तो ये पूरा एक खाद्य जाल बना हुआ है, खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन बनी हुई है कि कौन किस पर डिपेंड है, यही हमारा खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में दूसरा प्रश्न है 10% ऊर्जा का नियम। जैसा कि मैंने अभी बताया ऊपर कि एक लिंडमैन के अनुसार एक ट्रैफिक स्तर को अगले स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा पहुंचती है। जैसे यदि उत्पादकों में 1000 जूल ऊर्जा हो तो प्राथमिक उपभोक्ता को केवल 100 जूल ही ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 प्राप्त होगा। इसलिए यदि उत्पादकों में 1000 जूल ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता को केवल 1000 का 10% 100 जूल ही ऊर्जा मिलेगी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जैव अपघट्य से आप क्या समझते हैं, या अजैव अपघट्य और जैव अपघट्य के बारे में मैंने ऊपर समझाया। जैव अपघट्य जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव विघटित कर सकते हैं और अजैव अपघट्य को सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर सकते, इसमें मैंने बताया कागज और भोजन। ठीक है, इसमें प्लास्टिक और कांच। अब इसी क्रम में ओजोन परत के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ फिर से रिपीट हुआ है कि ओजोन परत का महत्व बताइए, या ओजोन परत से आप क्या समझते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, इन किरणों को हम तक यानी पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं और पृथ्वी के सभी जीवों की रक्षा करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो पर्यावरण के संरक्षण के विषय में अभी मैंने आपको समझाया। एक तो हम पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें, वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक के उपयोग को कम से कम करें। ये पर्यावरण संरक्षण में हम अगर इन चीजों को करेंगे तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड में प्रतिवर्ष इस अध्याय से पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। हमारा पर्यावरण जीवित और निर्जीव घटकों का एक संतुलित यंत्र है। मनुष्य की बढ़ती गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण में असंतुलित होता जा रहा है। अब हमारे द्वारा बढ़ती गतिविधियों में जैसे उद्योग, वाहन, प्लास्टिक उपयोग, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी गतिविधियों को निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा प्रवाह के प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। जैव अपघट्य और अजैव अपघट्य कचरा प्रबंधन के मूल आधार है। ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए हमें जल, ऊर्जा, वृक्ष तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो ये चीजें जो मैंने आपको इस अध्याय में समझाई, एक बार ऊपर से आप एक एक करके इन सभी टॉपिक को दिमाग में रखिएगा और इन सभी टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। जब आप एग्जाम में जाएं तो आप इन प्रश्नों के अच्छे से जवाब लिख पाएं
इसी आशा और उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं, एक अगली मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।